सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासीज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज क्लास 9 और चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? 5 धर्म की आड़। लिखने वाला कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लास 9 और धर्म की याद चैप्टर नंबर 5 कोर्स बी सपस गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके विद्यार्थियों 2 भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों भाग देखे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। आज इस पाठ का अगला भाग लेके आया हूँ विद्यार्थियों का मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखिए, धर्म की याद मैंने पहले ही बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की परिभाषा नए तरीके से बता रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आज क्या है, चारों तरफ धर्म की बोलबाला है और धर्म के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को जनता को भगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे? धर्म के नाम पर। ये जो धर्म होता है बहुत ही खतरनाक होता है विद्यार्थियों। धर्म की व्याख्या की गई है और धर्म की व्याख्या करते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ये बात बताते हैं कि वर्तमान समय कैसा है भाई? वर्तमान समय धर्म का है और धर्म के आधार पर आप इंसान को भगा सकते हैं। इंसान को क्या कर सकते हो? गुमराह कर सकते हो। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि वर्तमान समय धर्म है, लेकिन धर्म क्या है वास्तव में, इस पे आज तक किसी ने भी क्या नहीं किया भाई? विस्तार से विवेचन नहीं किया। धर्म कभी भी विस्तार से विवेचन नहीं किया। धर्म कभी भी ये चीज नहीं कहता कि आप क्या करो भी, जीवन में मतभेद पैदा करो। ये कौन कहते हैं? ये धर्म का सहारा लेकर ऐसे कपटी लोग कहते हैं, ऐसे कपटी लोग क्या कहते हैं? धर्म का सहारा लेकर जनता को भगाना चाहते हैं, जो इस पाठ में बताया गया है। किसने बताया है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने बताया है। देखिए विद्यार्थियों, धर्म की व्याख्या के बारे में बताने का प्रयास किया गया है और धर्म की व्याख्या देते हुए उन्होंने कहा है, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार का चाहे उसी प्रकार की धर्म की भावना अपने मन में जगाए। धर्म बंधन नहीं होना चाहिए धर्म को अपनाने के लिए। जिसका मन जो जिस भी धर्म को अपनाने के लिए मानता है वो उसी धर्म को अपनाए, ऐसे विधान में छूट होनी चाहिए। यूं नहीं है कि अगर हिंदू है तो हिंदू बनाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम बनाए, सिख है तो सिख नहीं। अगर वो सिख धर्म में है और उसे अगर मुस्लिम धर्म पसंद आ रहा है तो उसे अपनाए, उसे बंधन ना हो, वो ये चाह रहे हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार का चाहे उसी प्रकार की धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। वो क्या कर रहा है? धर्म की उपासना के मार्ग में क्या नहीं हो भाई? रुकावट न हो। धर्म की उपासना मतलब पूजा करना। हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से उसकी इबादत करते हैं। तो धर्म की उपासना में क्या न हो? धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी बाधा न हो। मार्ग में कोई भी किसी प्रकार की क्या न हो? कोई भी बाधा न हो, रुकावट न हो। बाधा का मतलब क्या है? रुकावट न हो। जो जिस भी धर्म को अपनाना चाहे रुकावट न हो, वो उसी धर्म को स्वेच्छा से अपनाए, कोई बंधन न हो। क्योंकि सामाजिक बंधन इतने ज्यादा कठिन होते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी अगर उसे दूसरा धर्म पसंद है तो वो धर्म को नहीं अपना सकता। ऐसे बंधनों को नकारना, ऐसे बंधनों को समाप्त करना इस पाठ का उद्देश्य है, जिसका नाम क्या है? धर्म की याद। देखने वाले कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। उसी प्रकार की धर्म की भावना को मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने, ऊंचे उठाने का साधन हो। कितनी अच्छी बात लिखी है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। धर्म और ईमान मतलब धर्म और साथ में आपका ईमान दोनों क्या हो? संबंधित हो। धर्म और धर्म के साथ क्या है भाई? ईमान। अगर आप सच्चे मन से धर्म की उपासना करते हैं
तो आप निश्चित मान के चलिए कि धर्म आपके जीवन में क्या करता है भाई, सार्थक प्रयास लाने का प्रयास माध्यम है, तरीका है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार के धर्म को भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। आपका मन चाहे उस प्रकार का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग आते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। अगर आप किसी पर जातीय बंधन थोप रहे हैं, अगर आप किसी पर जातीय बंधन बहुत ज्यादा कुचल रहे हैं उनको उसके अंदर, तो वो अब व्यक्ति देश की आजादी पर, व्यक्ति के अधिकारों पर क्या कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, व्यक्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, दो भिन्न धर्मों के मामले, दो भिन्न धर्मों मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सिख ईसाई, दो भिन्न धर्म, कोई भी भिन्न धर्म हो सकते हैं। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग आते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुन्ना, मौलवियों, धर्मोचार्यों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा जाने लगा। और तो वो चीज जो है उतनी बड़ी थी जिस दिन जो है धर्म के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को हम समाज में ले आए जो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने फायदा देखने की जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुन्ना, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा जाना गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे नहीं आए जो खुद अपना शासन करना चाहते हैं। तो हम कैसे आजाद हो जाएंगे, हम कैसे आजादी के पर्व बना पाएंगे। तो इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज में भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही नहीं, मुन्ना, अब्दुल, बाबरी, शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके जैसे लोगों की ताकतें हमारी जड़ खाने और देश की मजबूरी, पागलपन, प्रपंच, उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं है। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी क्या बता रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं भाई, महात्मा गांधी सर्वस्व धर्म को क्या कहते हैं, सर्वस्व स्थान देते हैं। महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करनी हुई है। महात्मा गांधी किसको भाई, धर्म को। किसको भाई, धर्म को। कौन, महात्मा गांधी। मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं, धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च स्थान देते हैं। किसको देते हैं बताइए, महात्मा गांधी किसको देते हैं, धर्म को। कौन सा, सर्वोच्च स्थान। सबसे ऊंचा अगर वो स्थान है तो वो कौन सा है, वह धर्म का है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं है। पर उनकी बात ने उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी कर्तव्य यह है कि भली भांति समझने की महात्मा गांधी जी के धर्म का क्या स्वरूप क्या है। विचारधारा बनाने के पहले आप समझ लीजिए कि महात्मा गांधी किस प्रकार के धर्म को अपना चाहते हैं, किस प्रकार के धर्म को समाज को देना चाहते हैं, किस प्रकार के धर्म से समाज का विकास चाहते हैं, ये जानना भी अब बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही आप क्या करें, इस प्रकार की विचारधारा बनाने।
तो प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि बनी भांति समझने कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने से किसी को ताज हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में हम अगले चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। देखिए एक बार पुनः बता दूं, आज का जो हमारा पाठ है वो क्या है, धर्म की आड़ में। गणेश शंकर विद्यार्थी लिख रहे हैं, धर्म की व्याख्या की गई है। इंसान धर्म के नाम पर क्या होता है, गुमराह होता है। विस्तार से विवेचन किया गया है। और इसके साथ कुछ कपटी लोग क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेकर जनता के बीच में गलत धारणाएं, गलत मैसेज, गलत संदेश प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे समाज का विकास रुक जाता है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी बाधा रुकावट न हो। जो जिस धर्म को मानना चाहे वो धर्म को अपनाने, ऐसा लेखक मानता है। धर्म के रूप में कठिन परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। धर्म और ईमान के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि महात्मा गांधी जी क्या है, धर्म को सर्वोच्च ठान देते हैं, सबसे ऊंचा ठान देते हैं विद्यार्थियों। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में धारणा बनाने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि वास्तव में महात्मा गांधी धर्म का क्या स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है, उनके अनुसार वो धर्म किस प्रकार धर्म समाज को देना चाहते हैं, और ऐसा कौन सा धर्म है जो सभी चीजों को साथ लेकर चले। इस प्रकार का धर्म जो महात्मा गांधी ने सोच चुका था, इसलिए वो कहते हैं धर्म के नाम में अपना कहीं भी जगह स्थान नहीं पा सकता। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा धर्म की व्याख्या। अगर आपको समझ में आ रहा है विद्यार्थियों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो विद्यार्थियों। वीडियो ज़्यादा शेयर करने का दायित्व तो आप पर है, पढ़ाने का दायित्व तो मेरा है। कंपनी कोर्स में आपको कराऊंगा यूट्यूब चैनल, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक। तो खूब मिल के देखिए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। खूब मेहनत कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।